नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा व्यस्त रहता हूँ तो इसलिए समय कई बार नहीं मिल पाता है। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल है। बचपन में आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा होगा, P/R/T डिवाइड बाई 100। ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का इस टाइप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसको इन्वेस्टमेंट की भाषा में आप कैसे समझ सकते हैं कि आज के टाइम में सबको अमीर बनना है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि पहले हमारे पास पी नहीं है। पी मतलब प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल मतलब आपके पास या तो बड़ा पैसा हो, मोटा पैसा हो, तो आप उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बन जाएगा। प्रिंसिपल का मतलब ये होगा कि सपोज चलो आपको 1 करोड़ रुपए आपके पास होते हैं, तो नेक्स्ट जो ब्याज आता आपके पास तो वो 1 करोड़ रुपए पे आता। पर जनरली 1 करोड़ रुपए होंगे नहीं, तो इसलिए आपके पास पैसा ही कम है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ गई। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर। आर का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया रेट ऑफ इंटरेस्ट के पीछे भाग रही है। कोई 6% पे राजी नहीं है। कोई कहता है मेरे को तो 15% चाहिए, कोई कहता है 20% चाहिए, कोई कहता है 25% रिटर्न आएगा। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं और उसकी वजह से उनका इन्वेस्टमेंट भी डूब जाता है, यानी कि उनका पी भी डूब जाता है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने लगाया था अपने इन्वेस्टमेंट में। तीसरा फैक्टर है टी। टी है टाइम। टाइम कोई देना नहीं चाहता अपने इन्वेस्टमेंट को। 2 साल हुए नहीं कि अरे मेरा पैसा तो बहुत बन गया, जस्ट डबल हुआ किसी का स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में, या 3 साल में डबल हो गया, बस पैसा निकालना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पैसा डबल भी हुआ था और उसके बाद फिर दोबारा से नीचे आ गया, उसके बाद वो और टेंशन में आ गई, फिर निकाल लेते कि यार ये तो बेकार हुआ, मेरा तो प्रिंसिपल अमाउंट के जितना ही अमाउंट रह गया या उससे नीचे भी आ गया। तो स्टॉक मार्केट में एक तो जो टाइम देना चाहिए, टी फॉर टाइम, वो भी लोग नहीं देते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ध्यान से सुनो आप। एक तो पी, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है नहीं, बड़ा पैसा है नहीं आपके पास। आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सारी दुनिया रेट ऑफ इंटरेस्ट के पीछे भाग रही है कि मेरे को ज़्यादा ज़्यादा ब्याज मिल जाए। उस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, रिस्क ज़्यादा ले लेते हैं, उसकी समझ नहीं है। तो तीसरा प्रॉब्लम टी है। टी मतलब टाइम, अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम ना देना। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी आपको है अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना। अगर आपके पास प्रिंसिपल ज़्यादा होता है तो आप कम टाइम में भी आप ज़्यादा पैसा निकाल सकते थे। सपोज चलो आप 10% भी आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आ जाता, तो आपने 1 करोड़ रुपए लगाया, उस पर 10% ब्याज भी आ गया, तो भी 10 लाख रुपए आ गए। ठीक है, उसके बाद आप एग्जिट भी कर जाते तो चलो 10 लाख तो कमा लिया। प्रिंसिपल है नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पीछे भाग रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, प्रॉब्लम वो है। टाइम देना नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है आम आदमी की। जनरली आपको टाइम ज़्यादा देना चाहिए, यानी अगर आप, क्योंकि आपका प्रिंसिपल कम है, तो आप कम से कम 15 साल 20 साल के लिए स्टॉक मार्केट में रुको, तब अच्छा है। दूसरा, जो जनरल पब्लिक है उसको, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड के रूट से ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। डायरेक्ट स्टॉक में ज़्यादा रिस्क हो जाता है, उतना समझ जनरली होती नहीं है। दोस्तों से पूछ पाछ के आप लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, वो स्टॉक किस ग्रेड का है, किस कैटेगरी का है, वो उतनी समझ होती नहीं है, तो वहाँ पे आप लोगों को लॉस हो जाता है कई बार। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप PRT में से टाइम को ज़्यादा महत्व दें, तब आपका बड़ा पैसा बनेगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट टाइम कुछ नए आइडिया के साथ आऊँगा, और मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं सर, वो एकदम सिंपल होंगे, बस आपको मानना है। अगर आप मानते हैं तो आपका अच्छा पैसा बनेगा। और ये मेरे पर्सनल विचार हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि आपको मानना ही है, आपके अपने विचार भी हो सकते हैं। और आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आगे शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा नहीं लिखा लगा तो मुझे माफ़ कर सकते हैं। धन्यवाद।